तहसील परिसर पौड़ी में शनिवार को दोपहर संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भूमि विधियों के संबंध में विचार विमर्श हेतु बैठक का आयोजन किया गया। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में भूमि विधियों के संबंध में विचार विमर्श हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भरारीसैंण गैरसैंण में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के परिप्रेक्ष्य में भूमि विधियों में यथा आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में पौड़ी के समस्त हितधारकों, काश्तकारों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं बुद्धिजीवियों से महत्वपूर्ण सुझावों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में जितने भी सुझाव प्राप्त हुए हैं वह जिलाधिकारी को भेजे जाएंगे। भू कानून के लिए आज आप आए थे, जो आमंत्रित किया गया था ग्रामीण क्षेत्र को जनपद में, क्या बात रखी आपने? मान्यवर हमने बात रखी है, मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैंने ये बात रखी है कि जो लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अभी 143 का मामला आया था और जोर शोर से ये भी चला है यहाँ पर कि जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर वो रिजॉर्ट खोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं अपनी बात यहाँ पर करूँ कि अगर भू कानून की बात करें, सरकार को सारे विषयों में इसमें अपना संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 30 नाली जमीन थी और उस जमीन की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि वो सारे सड़क में चली गई। अब हमारे पास एक राज्य आंदोलनकारी जो है वो भूमिहीन हो चुका है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना, हम देहरादून में रहते हैं ना हम कहीं बाहर रहते हैं, हम गांव में रहते हैं और हमारे पास अगर वो जमीन का टुकड़ा भी जो है लोक निर्माण विभाग ने ले लिया हमसे तो हम भूमिहीन। हमारा कहना ये है कि जो हमको उसका मुआवजा मिलता है उस मुआवजे से हमको क्या किया जाए कि सरकारी रेट पर हमको भी भूमि आवंटन की जाए ताकि हम जो है गढ़वाल के और उत्तराखंड के निवासी मूल निवासी रहे। भू कानून के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, आप लोगों के कुछ सुझाव यहाँ पर रखे गए थे, किस तरह के सुझाव आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे यहाँ पर? आज हम लोगों को तहसील से इंफॉर्मेशन मिला था कि सशक्त भू कानून की जो मांग चल रही है और राज्य सरकार ने मंतव्य जानने के लिए या प्रस्ताव करने के लिए जिलाधिकारियों को जो है भेजा है, उस संदर्भ में यहाँ पे बैठक हुई थी। बैठक में जो है तमाम वर्गों की हिस्सेदारी यहाँ पर रही है, लेकिन जो चर्चा हुई वो चर्चा हुई भूमि सुधार को लेकर के तो हो गई कि जो रिकॉर्ड में आज तक की गलतियां हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था कि हम लोग अपनी ज़मीनों को कैसे बचाएंगे, कृषि भूमि को कैसे बचाया जाना है। और दूसरी चीज़ जो सार्वजनिक भूमियां हैं जिस पर सरकार का कहती है कि ये हमारा पोजीशन हो गया और सरकार के कब्जे में जहां हम ट्रेसपास नहीं कर सकते, उस भूमि के निस्तारण की भी जो है कि एक मांग अंतर्निहित है सशक्त भू कानून में कि जो स्थानीय नागरिक है उन्हें जो है उपयोग के अधिकार दिए जाएं और आवंटन पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो उस तरफ जो है ये चर्चा हुई नहीं। और कायदे से देखा जाए तो सशक्त भू कानून की मांग करने वाले, अगर मैं खास पौड़ी के आसपास के इलाकों की बात करूंगा तो यहाँ पर तो किसान ही नहीं बचा है। क्यों? अगर लैंडलेस की जो परिभाषा है वो है 10 नाली से कम भूमि, तो जो गहन आबादी क्षेत्र है यहाँ 10 नाली से कम भूमि है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो भी लैंडलेस है उसको कृषि भूमियों का आवंटन हो और सार्वजनिक भूमियाँ जो सरकार अपने पोजीशन में जिनमें मान लिया है कि सरकार मालिक बन बैठी है, कायदे से वो भूमियाँ चाहे सार्वजनिक तौर पर पंचायतों को दी जाए या कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ को ले जाया जाए लोगों को, या वो भूमि इंडिविजुअल काश्तकारों को वितरित की जाए। ये भी जो है सशक्त भू कानून के साथ साथ जो है लैंड रिफॉर्म में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। भूमाफिया से ज़मीन को कैसे बचाना है इस पर भी चर्चा की ज़रूरत थी, लेकिन हम लोग जो है 143, 154, 157 की बहस में उलझ गए और एक जिसको हम लोग बोलेंगे कि सार्थक दिशा में चर्चा गई है, तो अभी हमको जो है कई वो दूरी इसमें तय करनी पड़ेगी, तब एक सशक्त भू कानून का जो रूपरेखा है वो सामने आ पाएगी। और अभी तक कोई मंतव्य एक जिस पे हम लोगों से मांगा गया था तो होना ये चाहिए था कि सरकार एक ड्राफ्ट रखती और जिस पर हमारे सुझाव मांगे। अदरवाइज जो है वो रेलिवेंट सुझाव भी आते हैं और इरेलीवेंट सुझाव भी आते हैं, चर्चा भटक जाती है। सरकार को चाहिए कि वो सशक्त भू कानून का एक ड्राफ्ट रखे और उस पर बहस करे। इस बैठक श्रीमती पूर्णिमा नेगी ब्लॉक प्रमुख कोट, दीपक खुकशाल ब्लॉक प्रमुख पौड़ी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेश नौडियाल, सीटू के जिला सचिव सुरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता केपी नैनवाल, पूर्व वार संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, नायब तहसीलदार संजय सिंह नेगी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जन जन की आवाज से जगमोहन डांगी की रिपोर्ट।